बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण और नगरीय जीवन के बारे में कि भारत में ग्रामीण और नगरीय जीवन कैसा है। भारत में अनेक समुदाय हैं। इनमें ग्राम और नगर दो प्रमुख समुदाय कहे जा सकते हैं। हर विश्व में सभी जगह पर जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और एक कॉस्मोपॉलिटन महानगरीय सभ्यता भी देखने को मिलती है। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं, दोनों के सामाजिक जो जीवन और पर्यावरण में बहुत अंतर है। ग्रामीण जीवन और यदि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में हम अंतर करें तो हमें केवल मात्र वेशभूषा, बोलने और पर्सनैलिटी को देखते ही पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति गांव में ग्रामीण जीवन को रिप्रेजेंट करता है और अमुक व्यक्ति नगर का है। ग्रामीण दोनों के सामाजिक जीवन और पर्यावरण में बहुत अंतर है। ग्रामीण जीवन प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क का परिणाम है, वहीं नगरीय जीवन प्राकृतिक पर्यावरण का परिमार्जित रूप है। एक और ग्रामीण जीवन में अनौपचारिक संबंध, पृथक संस्कृति, संयुक्त परिवार आदि के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर नगरीय जीवन में औपचारिक संबंध, संस्कृति का आधुनिकीकृत रूप दिखाई देता है और दोनों के सामाजिक, आर्थिक आदि लक्षणों में भी बहुत अंतर होता है। गांव और नगर दोनों को स्पष्टतया समझने के लिए पहले दोनों की अवधारणा और विशेषताओं पर हमें विचार करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि दोनों की संस्कृतियों में क्या प्रमुख अंतर है। गांव वह स्थान है जहाँ के निवासी खेती करते हो, जनसंख्या कम हो आदि आदि, परंतु गांव शब्द सुनने में जितना सरल है उतना सरल इसको परिभाषित करना नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज के परिवर्तनशील युग में गांव और नगर में कई गांवों और नगरों में भी कोई स्पष्ट विभाजक रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। यदि एक सिरे पर छोटा गांव है तो दूसरे सिरे पर बड़ा नगर है, इसी के मध्य गांव भी आ जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्री बर्टेड, जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र पर बहुत अध्ययन किया है, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण नागरिक निरंतरता शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि ग्रामीणता गांव में रहने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं को देख कर के हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार नेल्सन और एंडरसन ने भी ग्रामीण ढंग को जीवन का ग्रामीण ढंग आदि शब्दों का प्रयोग किया है। सिम्स ने ग्रामीण समुदाय की परिभाषा करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र में ग्रामीण समुदाय शब्दों को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देना चाहिए कि जिसमें सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती हो। मैरिर और एल्ड्रिच भी कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना बहुत सरल है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा करते हुए पीक कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित तथा असंबंधित व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक परिवार से आकार में बड़ा होता है, जिसके आसपास बने अनेक प्रकार के मकान और खेत होते हैं और चरागाह, बेकार जमीन, खेती, पशु, और जिस पर वहाँ के निवासी अपने पशुओं को चराते हैं। एक निश्चित सीमा तक के गांव या ज़मीन हमारी अर्थात हम की भावना की होती है और उनमें एक सामुदायिक भावना होती है ग्रामीण समुदाय के लोगों में। उसी आधार पर हम वहाँ पर ग्रामीण शब्दों को समझ सकते हैं। गांव नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों के लिए भी कई बार किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व, कृषि प्रमुख व्यवसाय, शिक्षण के साधनों का कम होना, यातायात के साधनों का कम होना, संदेशवाहक के साधनों का कम होना और वह आधुनिकता की दौड़ में शामिल नहीं हो, उसे हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। ग्रामीण और नगर के अंतर को समझने के लिए हमें जरूरी है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को समझना होगा। जैसे पहला, ग्रामीण समुदाय जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है। गांव के लोग हमेशा ज़्यादातर कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारना, भोजन संग्रह आदि क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में ही रहते हैं। मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। वर्षा, शीत, गर्मी आदि कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। जबकि नगर का जीवन आधार उद्योग है, इसलिए नगरवासियों की प्रकृति से अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। नगरवासी मशीन, कोयला, कारखाने, लोहा, धातु आदि निर्जीव पदार्थों के अधिक संपर्क में आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और नगरीय जीवन पूर्णतः आर्टिफिशियल बनावटी साधनों पर निर्भर है।
इसीलिए ग्रामीण जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। दूसरा, समुदाय का छोटा आकार। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के आकार को छोटा बनाती है। कृषि कार्य, पशुचारण में जीवन यापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति भूमि की को मात्रा अधिक चाहिए, अन्यथा सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाता है। जबकि नगरों में उद्योगों पर आश्रित होते हैं, जहाँ हजारों आदमी एक ही व्यवसाय तथा कारखाने में भी काम करते हैं, उनके लिए इतनी भूमि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए शहरों का आकार बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है कम जनसंख्या। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि गांव में प्रति वर्ग मील जनसंख्या शहरों के अनुपात में कम होती है। ग्रामीण लोगों के पास भूमि अधिक होती है, क्योंकि इसके बिना कृषि कार्य और पशुचारण संभव नहीं है। कम घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्र घनी बस्ती की समस्याएं, जैसे नगरों में तो कोई समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे वातावरण का अभाव, गंदगी, बीमारी, मकानों की कमी। और अभी इससे हमें कोरोना काल में देखने को मिला है कि जब ये महामारी आई है कोविड-19, उस समय महानगरीय सभ्यता जहाँ बिल्कुल कैद हो गई थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव थोड़ा कम भी रहा और केसेस भी कम आए। चौथा, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामवासी प्रकृति की गोद में ही जन्म लेते और मरते हैं, मिट्टी में ही खेलते हैं, मिट्टी में ही बड़े होते हैं और मिट्टी में ही मर जाते हैं। ग्रामीण लोगों को शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी आदि का प्रयोग अधिक अच्छे से करते हैं। वहाँ पर खुला एवं स्वच्छ वातावरण होता है, सुगंधित हवा, पेड़ पौधे, लताएं, पशु पक्षी से ग्रामीणों का सब प्रत्यक्ष संपर्क होता है। वे प्रसन्न रहते हैं, वे ऋतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, जिसके लिए नगरवासी बहुत तरसते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि पर्यटन व्यवसाय में भी नगरवासियों के लिए पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक ढाणी या गांव जैसी कोई चीज़, विलेज बना दिया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। वहाँ पर फिर खाने को परोसा जाता है। कड़ी, सोगरा, बाजरी का आटे का प्रयोग करते हुए पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, ताकि उन्हें ग्रामीण जीवन का अनुभव हो और वे गांव का आनंद ले सकते हों। फिर पांचवा, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। उनमें निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। संबंधों का आधार परिवार, पड़ोस, नातेदारी होता है। यदि पूरे गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पूरा गांव शोक मनाता है। यही इसी प्रकार से यदि खुशी हो, किसी का विवाह हो, तो पूरा गांव विवाह करता है। गाँवों में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। ये बनावटीपन से दूर होते हैं। उनमें पारस्परिक सहयोग बहुत पाया जाता है, प्राथमिक नियंत्रण पाया जाता है, धर्म का नियंत्रण पाया जाता है और उनमें जाति की प्रमुखता पाई जाती है और वे लोग उस नियंत्रण के साधनों से नियंत्रित भी रहते हैं। छठा, सरल एवं सादा जीवन होता है। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक धमक, आडंबर, बनावटी जीवन से बहुत कोसों दूर होते हैं। साज सज्जा, श्रृंगार की सामग्री न तो उनके पास होती है और न ही वे बनावटीपन पसंद करते हैं। वे अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अनुसार ही फैशन कर लेते हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल, छल रहित और सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। फिर सातवां, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं और उनमें सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव होता है। वे घड़े में भरे हुए पानी की तरह स्थिर और शांत होते हैं। वे परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं और जीवन जैसा चल रहा है उसमें कोई हेरफेर नहीं चाहते। ग्रामीण सामाजिक संस्करण इतना कठोर और अनमनीय होता है कि उसे बदलना बहुत बड़ा कठिन होता है। वहाँ पर जाति एक प्रमुख कार्य करती है, जाति केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। ग्रामीणों में सामाजिक संस्करण का प्रमुख आधार जाति होता है। जाति की अवहेलना करने का तात्पर्य है कि सामूहिक जीवन से उसे पृथक कर दिया जाता है। परंपरागत व्यवसाय की भी प्रधानता है। ग्रामीण जीवन में परंपरागत व्यवसाय को ही अपनाया जाता है। फिर धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। गांवों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं। धर्म, प्रथाएं, रूढ़ियाँ उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। धर्म और रूढ़ियाँ उनके जीवन को नियंत्रित भी करती हैं और उन्हें दिशा भी देती हैं कि किस प्रकार से उनको जीवन का निर्वाह करना है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई की भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं और वे ईश्वरीय शक्तियों को ही आदर देते हैं और भय और श्रद्धा की दृष्टि से ही क्रियाओं को देखते हैं। हर व्यक्ति इनका पालन करता है, चाहे उसे इसके पालन से भले हानि उठानी पड़े, लेकिन बाल विवाह, मृत्यु, भोज, विधवा, पुनर्विवाह का अभाव, छुआछूत, दहेज आदि की प्रथा हानिकारक होते हुए भी आज तक वहाँ पर प्रचलित हैं। फिर सामुदायिक भावना। गांव शहर की अपेक्षा कर छोटा होता है। वहाँ के लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव और सब में हम की भावना और भावनात्मक एकता पाई जाती है। शहरी लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है और वे स्वयं के स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकते। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों में गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से इन संकटों का मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जबकि शहरों में, नगरों में इसका अभाव पाया जाता है। फिर है संयुक्त परिवार।
भारतीय गाँवों की सर्वप्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार है। यहाँ पति पत्नी और बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं जिनमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि कृषि, परंपरागत व्यवसाय है, पशुचालन, इन सब के लिए घर में परिवार की सदस्यों की संख्या अधिक होने पर वे बहुत इसका आनंद भी लेते हैं और वे अधिक कमाई भी करते हैं। इसलिए विवाह में हम देखते हैं कि वहाँ पर संयुक्त परिवार पाई जाती है और एक से अधिक विवाह भी पाए जाते हैं। इनका भोजन, संपत्ति, पूजा पाठ सब साथ साथ होता है। संयुक्त परिवार की प्रधानता रहती है। परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है। यातायात के साधनों का अभाव पाया जाता है। बैंकिंग सुविधाएं, ऋण की सुविधाओं का हालांकि अब प्रारंभ हुई हैं और गांवों को भी नगरों के साथ जोड़ा गया है, लेकिन आज भी इन विशेषताओं के आधार पर हम ग्रामीण समुदाय को देख सकते हैं। और देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अभाव रहता है। छोटा मोटा सभी प्रकार का हर कार्य व्यक्ति अपने आप कर लेता है, इसलिए वहाँ के व्यक्तियों को हरफन मौला भी कहा जाता है। वन फॉर ऑल, यानी सभी तरह का जीवन यापन उनको सब कार्य करना था। किसी विशेषज्ञता को या किसी विशेषज्ञ को बुलाने की बजाय वे स्वयं अपना कार्य संभव कर लेते हैं और उन्हें इतना ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। अगली कड़ी में हम नगरीय समुदाय का अर्थ और परिभाषा को जानेंगे, तभी हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अंतर कर पाएंगे।